हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स। तो हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप का प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो देखेंगे हम सीक्वेंस डेटा टाइप। तो आज की वीडियो में क्योंकि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल है, बट मैं आज की वीडियो में सिर्फ ओनली स्ट्रिंग एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज स्ट्रिंग थोड़ा सा डिफरेंसेस में कुछ ऑपरेशंस एक्स्ट्रा हैं, तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ ओनली स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन पर ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग होता क्या है? एक्चुअली स्ट्रिंग होती क्या है? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, लाइक ए बी सी। इनको कलेक्ट कर दो तो क्या बन गया, जैसे ए बी सी, या मैं बोलूँ हेलो। बट साथ में क्या होता है, जब इनको कलेक्ट करके हम इस तरीके से बनाए डबल कोट्स के अंदर हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रिंग। ये इसमें क्या, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। अब जब हम किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा हेलो, तो अब ये जो स्टोर हो रहा है किस टाइप का डेटा टाइप है, मैंने बोला स्ट्रिंग है। तो अब ये इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है, स्ट्रिंग हो चुका है। अगर मैं चेक करूंगा प्रिंट टाइप ए, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इसका डेटा टाइप क्या निकल के आएगा, स्ट्रिंग। क्या निकल के आएगा, एस टी आर। बेसिकली वो शॉर्ट में लिख के देगा एस टी आर, और इसका डेटा टाइप क्या होगा आपका, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है तो हमारी स्ट्रिंग होती है। और जब इस तरीके का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, उसका डेटा टाइप क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। और इसी टाइप के डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, हम ये देखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर, जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने एक वेरिएबल बनाया एस टी आर नाम से। एस टी आर नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर एस टी आर वन के नाम से बनाया एक वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ड, सिंपल। अब हेलो वर्ड जो मैंने लिखा, ये हमें पता है स्ट्रिंग है, हम लोग समझ लिए ये चीज़। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमको मिलती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। पहली चीज़, जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपकी कैसी डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप। ये कोई सीक्वेंस फॉलो कर रही है, यानी कोई ऑर्डर फॉलो कर रही है, ऑर्डर्ड होती है। एक भी क्या होती है, ऑर्डर, कोई ऑर्डर फॉलो करती है भी, ठीक है। साथ में अब इसमें क्या होता है, ऑर्डर कैसे है मैं बताता हूँ। ऑर्डर ये कैसे होती है, स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, ऑर्डर्ड। क्या होती है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर ऑर्डर है कैसे मैं बताता हूँ। क्या होता है कि इसकी जो, हम ईच अल्फ़ाबेट की बात करें ना, एच ई एल एल ओ, तो ये भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, स्ट्रिंग के पास पाइथन के अंदर क्या होती है, इंडेक्सेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यूज हैं। क्या है, इंडेक्स वैल्यू। यानी कि एच किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पर है। ई किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है। एल किस पोजीशन पर है आपका, 2 पोजीशन पर है। और सेकंड एल को किस पोजीशन पे, 3 पर। ओ आपका किस पोजीशन, 4। और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, तो स्पेस कहाँ पर है आपका, 5th पोजीशन पर। तो क्या है, आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, कैसी है, ऑर्डर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो एक ऑर्डर में ही प्रिंट होंगे। मतलब कि 0 पोजीशन पे एच है तो 0 पोजीशन पर ही एच आएगा। तो यानी इस वजह से क्या होती है, हमारी जो स्ट्रिंग होती है कैसी होती है, ऑर्डर्ड। हमने समझ लिया स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है, ऑर्डर्ड। सेकेंड चीज, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रिंग के हमारे पास कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन होता है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एस टी आर वन मेरे पास एक क्या है, स्ट्रिंग। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एस टी आर वन मल्टीप्लाई टू, तो अब आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाइथन के अंदर। यस, हम किसी डिजिट का मल्टीप्लाई किसी स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू थी, हेलो वर्ड, तो ये 2 टाइम्स आएगी। कितनी बार आएगी, हेलो वर्ड, एंड फिर से अगेन हेलो वर्ड। इस तरीके से विदाउट स्पेस, तो ये 2 टाइम रिपीट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया पहला ऑपरेशन, जो हमारे अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमें
पहले से मिलता है। दूसरा ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, दूसरा ऑपरेशन हम कर सकते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब ऐसे कि जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कॉनकैटिनेशन मैं यहाँ पे थोड़ा एरो करके बता देता हूँ, ठीक है। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास st1 नाम से एक वेरिएबल है, इसमें मैं लिखा है हाय, ठीक है, और दूसरा st ले रखा है मैंने हेलो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, मैं इनको st1 प्लस st2 के नाम से इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे प्लस जो है एडिशन के लिए नहीं है, एडिशन में और कॉन्केटिनेशन डिफरेंस है। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि आपकी दोनों स्ट्रिंग क्या होती है, एक के बाद एक क्या हो जाती है, कॉन्केटिनेट हो जाती है, यानी एक ऑर्डर में आ जाती है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, मैं बताता हूँ, हाय हेलो। और एडिशन का मतलब कि जुड़ करके आंसर किस एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, यहाँ पे दोनों वैल्यू एक के बाद एक आ गई, तो यानी क्या होगा, कॉन्केटिनेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेशन। तो आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें समझी, हमारी स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर्ड है, और मल्टीप्लिकेशन इसका पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन आपका क्या है, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। हम लोग पहले इतना करके देखते हैं, फिर आगे चीज़ें देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो पहले हम इतना समझते हैं, इन ऑपरेशंस को पहले परफॉर्म करते हैं वीएस कोड पर। तो फिर चलते हैं हम लोग वीएस कोड पर। कल तक हमने कॉम्प्लेक्स डेटा पढ़ लिया था, अब हम करते हैं स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने एक फाइल बना ली स्ट्रिंग फाइल डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, मैं लिया str इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने इसके अंदर, हेलो, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से इसको इसके अंदर स्टोर कर दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो और डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के, दोनों ही सेम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, डबल कोट को भी सिंगल कोट को भी। तो हमारी ये अभी क्या क्रिएट हो चुकी है, एक स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं इसका डेटा टाइप पहले, कि इसका टाइप क्या है। मैं टाइप, हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप फंक्शन कैसे काम करता है। टाइप के अंदर हम पास कर देंगे str, सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ है। अब मैंने जैसे इसको क्या किया, रन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, str, तो इसका डेटा टाइप क्या निकल गया, str। तो इस तरीके की डेटा को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग हम जानते हैं क्या चीज़ है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, सिंपल। अब हमने क्या चीज़ बताई, हमारी जो स्ट्रिंग है कैसी होती है, ऑर्डर्ड होती है। यानी कि ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ, स्ट्रिंग str में प्रिंट कराया, तो एक चीज़ समझिएगा, जब मैंने str को सिंपल प्रिंट कराया तो हुआ क्या, देखो, क्लास तो हमारा जो डेटा टाइप तो हमारा प्रिंट हो गया, देखो हेलो वर्ड जैसा एज इट इज, जैसा कि हमारा ऑर्डर जैसा था, हेलो जैसा लिखा था और वर्ड उसके बाद लिखा था, जो पर्टिकुलर ऑर्डर एच के बाद ई, फिर ई के बाद एल, तो मतलब एक ऑर्डर फॉलो हो रहा था ना, कि एच के बाद ई आएगा, फिर ई के बाद एल आएगा, तो ये पर्टिकुलर उसी ऑर्डर में प्रिंट हुई। तो या कुछ ऑर्डर चेंज हुआ प्रिंट होने के बाद, कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या होती है, ऑर्डर होती है। अब हमने बोलते हैं इसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। अब देखो, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट str ऑफ 0। अब मैं बताऊँ ये क्या होता है, अगर मैं पर्टिकुलर किसी अल्फ़ाबेट को, मतलब किसी इसके पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, पहले उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा कि आपकी जो ज़ीरो पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं ज़ीरो अल्फ़ाबेट ज़ीरो पोजीशन पे क्या आपका एच, तो एच प्रिंट होना चाहिए। तो मैं करके देखता हूँ, मैंने एच प्रिंट करके देखा, एच प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट str ऑफ 1, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। तो कुछ नहीं, सिंटैक्स बहुत इजी है, बस आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, उस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके उस इंडेक्स वैल्यू का नाम लिखना है, जो
आपको प्रिंट करानी है, सिंपल। देखो क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको कमेंट में करके, आपको ताकि ईजी रहे। मैं करूँगा यहाँ पर एच के पास कौन सी पोजीशन थी, 0, फिर आपका क्या था 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, ठीक है। फिर आपकी स्पेस 5 पर थी, डब्लू हमारा 6 पर था, 7, 8, 9 एंड देन 10 पर हमारा क्या था, डी। आप ये मत सोचिए कि थोड़ा बाहर जा रहा है, वो 10 थोड़ा 2 डिजिट का है, इसलिए 10 पोजीशन पे आपका क्या है, डी है, ठीक है। तो अब मैंने 0 पोजीशन को प्रिंट कराया तो क्या लिखा, क्या प्रिंट होगा आपका एच। और जब 1 पोजीशन को प्रिंट कराते हो देखो क्या आता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या प्रिंट हुआ, ई। तो एक मुझे बताओ कि मैंने 0 पोजीशन को प्रिंट किया, 0 पे एच ही था, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। देखो 0 पोजीशन पे एच है तो एच ही प्रिंट हो रहा है, 1 पोजीशन पे ई है तो ई ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारी जो स्ट्रिंग हमारी क्या है, ऑर्डर्ड है। और हम पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को भी क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमने 0 1 तो लिख लिया, क्या हम नेगेटिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं इसमें? हाँ, इसके अंदर आपकी नेगेटिव इंडेक्स भी होती हैं, बट वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नेगेटिव इंडेक्स हमेशा आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। यानी कि -1 आपका क्या क्या किसको बोलेंगे, -1 यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, डी से। डी हमारी क्या, -1। तो मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, तो मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। मैंने प्रिंट किया, मैं लिखा str और मैं लिखा -1, क्योंकि -0 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, -1। और -1 मैंने बोला जब -1 की बात होती है, जब जैसे सिंपल 0 में लिखा तो हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ, लेकिन -0 तो होता नहीं है, तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। तो -1 का मतलब क्या है यहाँ पर, -1 का मतलब है डी, यानी इधर से स्टार्ट होगा, यानी रिवर्स में स्टार्ट होगा। तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, मैंने प्रिंट किया, ये देखो डी आ गया आपका, सिंपल। तो अब जैसे आप बोलोगे -2 करके देखें क्या, हम लोग -2 भी प्रिंट करके देख लेते हैं, str ऑफ -2, सिंपल। सिंपल मैंने लिखा। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही रन किया, देखो ध्यान से देखना, एच ई फिर डी फिर एल, देखो हमारा जो -2 पे कौन सा था, एल था, -2 पे क्या था, एल था, तो -2 पे आपका एल प्रिंट हो गया। तो आप स्ट्रिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स के साथ काम कर सकते हो। बस माइनस लगाने से क्या होता है, उल्टा प्रिंट होने लग जाता है, उल्टे वहाँ से उल्टा रिवर्सली प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है, यानी यहाँ से लास्ट से स्टार्ट होता है। और जब पॉजिटिव से बात करते हैं तो हमारा एस से स्टार्ट होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी हम रिवर्स मतलब नेगेटिव इंडेक्स लगाते हैं तो -0 तो होता नहीं है, तो हमेशा जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है हमेशा किस पर रहता है, हमेशा -1 पर रहता है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसके अंदर, ऑपरेशंस। इसके हम ऑपरेशंस देख लेते हैं थोड़े से। मैं करता हूँ ऑपरेशंस, लिखता हूँ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ st1 इक्वल टू, मैं लिखा हेलो, और फिर मैं लिखा st2 और इसमें लिखा मैंने हाय। तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें हमने कई दो ऑपरेशन पढ़े थे, कॉन्केटिनेशन एक मल्टीप्लिकेशन। हम पहले कॉन्केटिनेशन देख लेते हैं, समझता हूँ हमने दोनों ही लिए थे। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं। मैं लिखा st1 सिंपल प्लस st2 सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस का जो ये प्लस है, वैसे तो हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं इसको, हम लोग जो ऑपरेटर पढ़ेंगे तो अब इसके बारे में बताऊंगा। सिंपल आप ये समझ लिए, प्लस माइनस हम जो सिंपल दो डिजिट को ऐड करते हैं ना, वैसे यहाँ पे प्लस लगाते हैं, बट यहाँ पे इस प्लस का मतलब ऑपरेटर ना होके क्या है, कॉन्केटिनेशन है। क्या है आपका, कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब जब कॉन्केटिनेशन होता है तो क्या होगा, दोनों एक साथ एक के बाद एक आ जाएंगे, यानी पहले str1 आएगा फिर str2 इसके बाद ऐड होके आ जाएगा, उसके आगे लिखा आ जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट मैंने किया तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, हेलो। देखो मेरा हेलो आ गया यहाँ पे, पहले पहले हेलो आया, उसके बाद क्या आया आपका, हाय आ गया। तो दोनों क्या हो गया, कॉन्केटिनेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा बीच में स्पेस ला सकते हैं, यस हम ला सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, मैं करूँगा इसी ऊपर वाली स्ट्रिंग में थोड़ा स्पेस दे दूंगा। स्पेस मैंने दिया, मैं इसको रन किया, ये को ध्यान से देखना, ये देखो स्पेस आ गया। अब क्योंकि स्पेस भी ये स्ट्रिंग हमारे, मैंने बोला था स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है, यानी कि स्पेस भी यहाँ पे स्पेस ले रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी भी पोजीशन है, अभी इसकी भी कोई इंडेक्स वैल्यू है, तो अभी यहाँ पे भी स्पेस भी आपका ऑक्यूपाई होता है, तो स्पेस भी आपका प्रिंट हो रहा है, देखिए। तो स्पेस भी आपका पाइथन के अंदर प्रिंट होता है जब स्ट्रिंग की बात आती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपका एक तरीका और है स्पेस लाने का। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस करके, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिखूंगा डबल कोट्स,
और फिर मैं लिख दूंगा स्पेस दे करके और इसको प्लस कर दूंगा। अब बोलेंगे सर ये क्या किया? अब एक चीज़ समझिएगा, str जो हमने लिखा है यहाँ पर, str के अंदर क्या था? स्ट्रिंग थी। str एक स्ट्रिंग ही तो है, ये स्ट्रिंग ही तो है, ये क्या है हमारा स्ट्रिंग। तो हेलो यहाँ पे आएगा, str1 के अंदर क्या है? हेलो ही तो, हेलो ही तो स्टोर हो रखा है, तो हेलो हमारा यहाँ पर आ गया। और प्लस फिर ये भी क्या है? स्पेस भी तो स्ट्रिंग ही होती है, तो डबल कोट्स के अंदर तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। प्लस फिर हमारी str2 भी क्या है? स्ट्रिंग है ही को हमारा क्या है? स्ट्रिंग। तो तीनों स्ट्रिंग ही है, तो तीनों को कॉन्केटिनेट हम कर सकते हैं। तो जब दोनों तीनों को कॉन्केटिनेट किया तो देखो सेम आंसर आएगा जैसे ये आया। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेस, देखो अब भी स्पेस आ गया बीच में। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है? हमारा और कौन सा ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन क्या है हमारा? कॉनकैटिनेशन में लिख देता हूँ, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन में लिख देता हूँ ऐसा, फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑपरेशंस। मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ। सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या था? यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मल्टीप्लिकेशन। क्या था? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मैंने क्या किया, सिंपली str1 को मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रिंट, लिखा मैंने प्रिंट, सिंपल प्रिंट, और st1 मल्टीप्लाई, मैं लिखा 5। तो क्या होगा यहाँ से? जब मैंने मल्टीप्लाई 5 किया तो मैंने अभी बताया था कि ये क्या होगा? उतनी बार रिपीट हो जाएगा, यानी st1 में क्या था? हेलो। तो हेलो कितनी बार आ जाएगा? 5 टाइम्स। तो मैंने इसी में लिखा, इसको मैं रन किया, और रन करते ही देखो ध्यान से, ये देखो हेलो 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 कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स आ गया। आप बोलेंगे सर ये स्पेस ला सकते हैं इसके अंदर? वही, क्योंकि अब देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका टाइप क्या होगा इस वक्त? क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो आया तो स्ट्रिंग ही है ना, तो इसका डेटा टाइप भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा। तो आप प्लस करके इसके आगे क्या कर सकते हो? डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो, सिंपल। ये भी कर सकते हो, बट हम लोग, ये आप लोग खुद भी करके देखिएगा कैसे होगा, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हमने दो तीन चीज़ें हमने समझी कि हमारी स्ट्रिंग क्या होती है? ऑर्डर होती है, इसकी इंडेक्स वैल्यू हमारी नेगेटिव पॉजिटिव भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैंने क्या देखा इसके अंदर, हम लोगों ने देखा कि कॉन्कैटिनेशन भी हम लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग समझ लेते हैं पहले म्यूटेबल और इम्यूटेबल। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इम्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? टेबल, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर सकूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी क्या होती है? इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होती है। क्या होती है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब, स्ट्रिंग तो हमें पता है स्ट्रिंग क्या होती है, पर इम्यूटेबल होती है इसका मतलब क्या है? और कभी कभी पाइथन क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल, टेबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी होती है। देखो इन इन वर्ड्स को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम लोग कोई वेरिएबल ले लिया, मैंने इसके अंदर हेलो सपोज सब ने स्टोर करा दिया, तो हमको पता है कि ये क्या है? स्ट्रिंग है, और इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है? स्ट्रिंग हो चुका है, सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ, जो हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं, उन वैल्यू को पाइथन कैसे स्टोर करता है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ये है ही, ऑब्जेक्ट तो वे है ही, बट डेटा टाइप इसका क्या है? स्ट्रिंग। डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है, बट पाइथन इसको क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बोलता है। इनकी जो भी वैल्यू हो, इंटीजर भी हो सकती है, कोई वैल्यू हो, पर जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को पाइथन कैसे स्टोर करता है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट तो वो है ही। अब बात करते हैं इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल का मतलब मैं बताता हूँ। सपोज मेरे सामने, मेरे पास एक्स नाम की एक स्ट्रिंग है, हेलो, ठीक है। हमने क्या बना लिया? एक्स इक्वल टू हेलो। अब इसकी कुछ मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें हेलो हमारा स्टोर होगा, हेलो का कुछ एड्रेस होगा, सपोज मैंने 1 2 3 मान लिया। अब
इस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या स्टोर है, हेलो। हेलो के अंदर में ओ को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, जैसे ओ की जगह मैं चाहता हूँ कि डब्लू हो जाए, क्या हो जाए, डब्लू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू है उसमें कुछ अपडेशन करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ की वजह से हमारी जो स्ट्रिंग होती है कैसी होती है, स्ट्रिंग हमारी होती है इम्यूटेबल। क्या होती है, इम्यूटेबल। आइए चलते हैं वीएस कोड पर और देखते हैं इम्यूटेबल को परफॉर्म करके कि एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब वीएस कोड में वापस आए। अब देखो क्या करता हूँ मैंने सपोज मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल करके मैंने इसके अंदर हेलो स्टोर कर लिया। अब देखो होता क्या है, मैं लिखा एक्स ऑफ ज़ीरो। अब हमें पता है एक्स ऑफ ज़ीरो पे क्या है हमारा, हमें पता है एक्स ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, एक्स ऑफ ज़ीरो पे हमारा एच है। क्या है, एच। एक्स ऑफ ज़ीरो पे क्या है हमारा, एच। मैं चाहूँ तो प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको यकीन हो जाए। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये तो आपको पता है वैसे तो। ज़ीरो मैंने लिखा, मैंने इसको रन किया, तो एक्स ऑफ ज़ीरो पे हमारा क्या है, देखो ध्यान से देखना लास्ट में क्या आ रहा है, एच। एच आ रहा है। अब अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ, अब एक्स ऑफ ज़ीरो किसको किसको पॉइंट आउट करा, एच को। अब एक्स ऑफ ज़ीरो पे हमारा क्या है, स्टोर है, एच है। अब एच को मैं क्या करूँगा, चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एच की जगह मैं लिखना चाहता हूँ डब्लू, डबल कोट्स के अंदर, सॉरी डब्लू हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। डब्लू मैंने जैसे ही लिखा, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या कुछ चेंजेस हुए क्या इसके अंदर, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, चेंजेस हुए कि नहीं हुए। तो सेव मैंने किया इसको, मैं इसको रन किया, तो देखते हैं क्या हुआ। देखो एरर आ गई। क्या लिखा है, एस टी आर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यानी कि अब मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराता हूँ। चेंज करने से पहले इसका एड्रेस कैसे चेंज प्रिंट कराते हैं, और आईडी नाम का क्या होता है, फंक्शन। इसके अंदर हम एक्स पास कर देंगे। ये देखो पहले से बना हुआ फंक्शन है, जैसे जैसा मैं करता हूँ वैसे वैसे करिए। आईडी कुछ नहीं, बस एक फंक्शन है। और मैं बता चुका हूँ पैरेंथेसिस लगा हुआ का हमारा क्या होता है, फंक्शन। और जो आईडी है वो हमारा पाइथन ने पहले से हमको बना करके दिया है। इसके अंदर मैंने जैसे ही एक्स पास किया, तो आपका क्या हो गया, इसका एड्रेस इसको प्रिंट करके देगा। तो चेंज करने से पहले हम लोग एड्रेस प्रिंट कराते हैं, ठीक है। एड्रेस में प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो एरर तो आएगी वो तो। ये देखो एड्रेस हमारा क्या था, ये। अब देखो अपडेट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी एड्रेस पे। देखो इसकी जो एड्रेस है एक्स की, क्या है एड्रेस, तो यही है। इस एड्रेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू के साथ छेड़ रहा हूँ, क्या इस वैल्यू को मैं चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर वो क्या कह रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। कि पर्टिकुलर एड्रेस पर जा करके, इस एड्रेस पर क्या स्टोर है, इस एड्रेस पर क्या स्टोर है, हेलो। अब हेलो के अंदर इस वैल्यू को मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वैल्यू के अंदर मैं एच को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो इसी वजह से हमारी पाइथन क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर मैं एक्स इक्वल टू ऐसे लिख दूँ तो, एक्स इक्वल टू हाई कर दूँ, अभी तो चेंज होगी वैल्यू। अब बोलोगे सर बेटा ये इस तरीके से चेंज नहीं होगी। अब मैं बोलूँगा इसको प्रिंट कराता हूँ, उसकी आईडी प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। मैं लिखा आईडी ऑफ एक्स, जैसे मैंने आईडी ऑफ एक्स लिखा, तो देखो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। जैसे मैंने आईडी ऑफ एक्स लिखा, देखो ध्यान से देखना, दोनों के एड्रेस देखो मिला करके, दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि एक और मेमोरी लोकेशन बन गई जिसकी वैल्यू क्या, हाई। तो हमें ये तो करना नहीं था, हमको करना है इसी एड्रेस पर, इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उसमें चेंज करना है। तो वो चीज़ हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी पाइथन क्या है, पाइथन में स्ट्रिंग क्या है हमारी, इम्यूटेबल। जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो इससे क्या होता है, एक नई लोकेशन बन जाती है। तो ये चीज़ तो गलत तरीका है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, सिंपल। इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, सिंपल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन हमारी क्या है, इम्यूटेबल है। पाइथन हमारी, पाइथन में सॉरी, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है हमारी क्या है, इम्यूटेबल है। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है, पाइथन स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल, यानी कि शॉर्ट में लिखें नॉट चेंजेबल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चेंजेबल का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा इस वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू डाल दो, ऐसा नहीं। इसकी पर्टिकुलर एड्रेस पे इसकी वैल्यू को अपडेट कर देना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि वो इम्यूटेबल है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे, हमने देख लिया, तो यानी इम्यूटेबल है हमारी स्ट्रिंग। तो इसके अंदर एक चीज़ और होती है, हम लोग स्लाइसिंग हम लोग लिस्ट के साथ ही समझेंगे। और स्लाइसिंग भी इसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट जब स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा, वो लिस्ट पढ़ाऊँगा, तब आपको
मैं स्लाइसिंग उसी के साथ बताऊंगा। स्लाइसिंग क्योंकि सब में सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी, लिस्ट में भी, टपल में भी, तो हम लोग स्लाइसिंग लिस्ट के साथ ही देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।